ओम शांति। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है? कभी लोग हमारे साथ अच्छा करते हैं तो कभी बिना वजह हमें दुख पहुंचाते हैं। कभी रिश्तों में उलझने आती हैं तो कभी काम में रुकावटें। ऐसे में मन पूछता है, मैंने ऐसा क्या किया? आज के इस वीडियो में हम सिस्टर शिवानी जी के शब्दों से समझेंगे कर्मा का सिद्धांत, यानी हर कर्म का परिणाम और हमारी आज की शक्ति। अब किसी को मेरे से क्यों प्रॉब्लम है, कोई मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता जा रहा है, कोई मेरे साथ ही ये गलत क्यों कर रहा है? क्योंकि मैं आत्मा हूं, वो आत्मा है। हम पहली बार नहीं मिल रहे, इसको तो पक्का कर लो। जो भी हमारा क्लोज्ड सर्कल है और हम पहले भी मिले थे, हम अभी भी मिल रहे हैं, हम फिर से मिलेंगे। मैं आत्मा कर्म करके आई हूं, कर्म का परिणाम मेरे सामने आ रहा है। अब मेरे पास ये शक्ति है कि इस परिणाम के सामने मैंने क्या करना है। नहीं होता, हर कर्म का फल होता है। जहां उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही, हर कर्म का परिणाम होता है। मतलब जो कुछ आज हमारे साथ हो रहा है वह किसी और ने नहीं बल्कि हमने खुद अपने कर्मों के जरिए शुरू किया था। आज जो परिस्थिति सामने आई है वो वही वॉल है जो हमने कभी ना कभी फेंकी थी। अब अगर बॉल वापस आई है तो घबराने की नहीं बल्कि समझदारी से अगला कदम चुनने की जरूरत है, क्योंकि जो अभी हम करेंगे वही हमारी अगली बॉल होगी जो भविष्य में लौटकर हमारे पास आएगी। अपना हाथ ऐसे पकड़े, हर एक ऐसे करे। आपके सामने ये दीवार है, मेरे सामने वहां दीवार है, ठीक है? ये आपके हाथ में आपका कर्म है, इस टाइम एक बॉल की तरह है। ध्यान से पकड़ना, आपकी पावर अभी ही है। सिर्फ जैसे ही आपके हाथ से निकला, आपकी पावर खत्म हो जाएगी इसके ऊपर। यह उदाहरण बहुत सुंदर है। सोचिए, हर सोच, हर बोल, हर व्यवहार एक बॉल की तरह है। जैसा हम सोचते हैं वैसी ही ऊर्जा हम ब्रह्मांड को भेजते हैं और फिर वही ऊर्जा किसी न किसी रूप में लौट आती है। अगर हमने कभी किसी के लिए गुस्से की बॉल फेंकी थी तो आज वही गुस्सा किसी और के रूप में हमारे पास लौट आया है। इसलिए अब सवाल क्यों मेरे साथ नहीं बल्कि अब मैं क्या करूं, ये होना चाहिए। यही है कर्म की असली सोच। जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वो हम बनते हैं। तो अब जय बात हमारे आधुनिक जीवन से जुड़ी है। आज हमारा सबसे गहरा संग कौन है? हमारा फोन, हमारा इंटरनेट। सुबह उठते ही हम सबसे पहले उसे ही देखते हैं, रात को सोने से पहले भी उसी को। जो हम लगातार देख रहे हैं वही हमारे अंदर संस्कार बनकर बैठ रहा है। अगर कंटेंट नकारात्मक है, लड़ाई, शक, निंदा, हिंसा, तो वही हमारे मन की स्थिति भी बना देता है। इसलिए अगर हमें अपने संस्कारों और कर्मों की गुणवत्ता बढ़ानी है तो अपने कंटेंट की गुणवत्ता भी बदलनी होगी। सुबह उठते ही हम सबसे पहले उसको देखते हैं, रात को उसको देखते हुए ही सोने जाते हैं। देखते हैं, वो हम बनते हैं। यह हमारे लिए बहुत उपयोगी बात है। रात को सोने से पहले हमारा अवचेतन मन खुला होता है। अगर उस वक्त हम नकारात्मक चीजें देखते हैं जैसे हिंसक सीरियल, झगड़े या तनाव, तो वही हमारी नींद में गहराई तक उतर जाता है और अगले दिन हमारा मूड, हमारी सोच सब उसी से प्रभावित होती है। लेकिन अगर हम वही 10 मिनट सकारात्मक बातें सुने, कोई अच्छा विचार, ध्यान या ईश्वर का स्मरण, तो वही मन में शांति भर देता है। जाने हमारे संस्कार और हमारा स्वास्थ्य दोनों अच्छे हो जाते हैं। रात का 1 घंटा और सुबह का 1 घंटा अगर हम संभाल लें तो पूरा दिन संभल जाता है। तो अब याद रखिए, जो कुछ हमारे जीवन में हो रहा है वो हमारा ही फेंका हुआ कर्म लौट कर आया है। पर असली शक्ति इस बात में है कि अब हम क्या फेंक रहे हैं। हमारी सोच, हमारा व्यवहार, हमारी प्रतिक्रिया, यही हमारा आने वाला भाग्य तय करती है। अब उंगली किसी और पर नहीं, बस अपनी ओर रखिए। याद रखिए, रिमोट कंट्रोल अब मेरे हाथ में है और अगर मैं अपने कर्म श्रेष्ठ बना लूं तो मेरा भाग्य भी श्रेष्ठ बन जाएगा। अगर ये वीडियो आपको प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट में बताइए आपने आज कौन सी नई बात सीखी जो आप अपने जीवन में अपनाएंगे। और ऐसे ही सकारात्मक विचारों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम शांति।